अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बड़ी खबर मैं आप दोस्तों को देने वाला हूं। 12 दिन की लड़ाई इजराइल और ईरान के दरमियान हुई और इस लड़ाई के दौरान जो ईरान के सदर हैं मसूद पेज़ेश्कियान, इजराइल ने कोशिश की थी, अटेम्प्ट किया था कि वो उनकी भी जान ले ले, उनको भी कत्ल कर दे। मसूद पेज़ेश्कियान ने 7 जुलाई को एक इंटरव्यू दिया था अमेरिकी सहाफी को और उस इंटरव्यू में उन्होंने थोड़ा सा इशारा दिया था। उन्होंने तफसील बयान नहीं की थी कि आखिर इसराइल ने कैसे उनको असैसिनेट करने, उनको शहीद करने का पूरा मंसूबा बनाया था और बाकायदा वो हमला इजराइल ने कर दिया था। जहां पर ईरान के सदर मौजूद थे, जिस मकाम पर, वहां पर इजराइल ने वो हमला किया, लेकिन इजराइल नाकाम हो गया था। मसूद पेज़ेश्कियान ने यह बताया था उस इंटरव्यू में 7 जुलाई वाले कि उनकी जान लेने की कोशिश की गई इजराइल की जानिब से, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। अब मजीद तफसीलात सामने आ गई हैं। आखिर इजराइल ने यह हमला कहां किया और अगर खुदा ना ख्वास्ता यह हमला कामयाब हो जाता तो दोस्तों बड़ी तबाही थी। जो ईरान की टॉप लीडरशिप थी वो इस मकाम पे मौजूद थी। ये 15 जून को मीटिंग हो रही थी एक मकाम पे। वहां पे 3 टेयर्स, क्योंकि ईरान को अगर आप देखें तो वहां पे जो गवर्नेंस के ब्रांचेस हैं वो 3 टेयर्स, 3 लेयर्स हैं और वो तीनों लेयर्स के जो बड़े बड़े अहम फैसला करने वाले लीडर्स थे वो इस इजलास में मौजूद थे और मसूद पेज़ेश्कियान जो ईरान के सदर हैं वो भी इस इजलास में मौजूद थे। बाकायदा 6 मिसाइल फायर किए गए थे इसराइल की जानिब से और 2 मकामात जो एंट्री और एग्जिट थे, यानी जिस मकाम पे ये मीटिंग हो रही थी 15 जून को, एंट्री और जो उसका एग्जिट था, इसराइल ने प्रिसाइसली वहां पे हमले किए ताकि जितनी भी जो कयादत है वो बाहर ना आ सके और अंदर ही वो शहीद हो जाए या वो मारे जाए। लेकिन इसराइल को इसमें कामयाबी नहीं हुई। कामयाबी ना होने के पीछे ईरान की एक खुफिया चाल थी और वो ये थी कि उन्होंने एक ऐसा इमरजेंसी एग्जिट बनाया हुआ था इस मकाम पे, जिससे उन्होंने अपने आप को एग्जिट किया और वहां से वो महफूज मकाम पर चले गए। अब इस दौरान ये जो मीटिंग हो रही थी, मैंने आपको जैसे बताया, जो ईरान के सदर हैं वो 15 जून को इस मीटिंग में मौजूद थे जहां पर ये मीटिंग हो रही थी। बाकायदा सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का ये इजलास था। इसमें 3 जो टेयर्स मैंने आपको बताई हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल ब्रांच, ये तीनों जो लीडर्स थे जो कि फैसले करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, वो इस मीटिंग में मौजूद थे और इजराइल ने ये कोशिश की थी कि 6 मिसाइल फायर करके इस मकाम को निशाना बनाया जाए और तमाम जितनी भी टॉप लीडरशिप है, क्योंकि इससे पहले 13 जून को जो इजराइल था उसने ईरान के टॉप जो जर्नैल थे, तकरीबन 7-8 जर्नैल थे, उनको निशाना बनाया था और उसके बाद इजराइल की एक कैलकुलेशन थी कि जो ईरानी फौज है उसके अंदर बगावत हो जाएगी और उसके बाद जो 15 जून को अटेम्प्ट किया गया था उसके पीछे जो इजराइल था उसका मोटिव ये था कि जो ईरान की अवाम है वो जब टॉप सिविलियन लीडरशिप जो है वो शहीद हो जाएगी, वो रास्ते से चली जाएगी, एक वैक्यूम बन जाएगा और अवाम सड़कों पे आ जाएंगे और ईरान के अंदर जो एक पूरा नेटवर्क था इजराइल का वो बाहर निकलेगा, वो लोगों को बाहर निकालेगा और एक बड़ा कह लीजिए कि बगावत है वो ईरान के अंदर हो जाएगी। लेकिन इजराइल इसमें कामयाब नहीं हुआ। अब मसूद पेज़ेश्कियान जो है, जिन पर ये अटेम्प्ट किया गया था, वो इस मीटिंग में मौजूद थे 15 जून को। बाकायदा बताया ये जा रहा है, फारस न्यूज बड़ा एक न्यूज आउटलेट है ईरान का, वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि मसूद पेज़ेश्कियान जख्मी हो गए थे, उनकी टांग में बाकायदा इस हमले में चोट आई थी, लेकिन अल्लाह का करना था। वो कहते हैं जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, वही इज्जत देता है, वही जिंदगी, वही जिल्लत देता है, वही मौत देता है, तो उसी के हाथ में है। उसके फैसलों के बगैर कुछ नहीं हो सकता, चाहे इजराइल हो चाहे अमेरिका हो। लिहाजा मसूद पेज़ेश्कियान महफूज रहे। इसी दौरान खबरें आ रही थी कि जो आयतुल्लाह खामनई है उनको टारगेट किया जाएगा। बाकायदा इजराइल के तो वजीर आजम और उनके वजीर दिफा जो हैं वो स्टेटमेंट दे रहे थे। जो डोनाल्ड ट्रंप है वो तो बाकायदा ट्वीट कर चुके थे कि सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर जो है वो कहां पर है, हमें मालूम है, हम उन्हें टारगेट कर सकते हैं, लेकिन अभी उन्हें हम टारगेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन आयतुल्लाह खामनई जो है उनको पता था कि उनकी जान को भी खतरा है और कोशिश की जाएगी अमेरिका की जानिब से भी और इजराइल की जानिब से भी कि उनको टारगेट किया जाए, उनको एलिमिनेट कर दिया जाए। उसी के बाद जो आयतुल्लाह खामनई थे उनको एक महफूज मकाम पर शिफ्ट किया गया और वहां पर ये जो पूरा नेटवर्क था मोसाद का, इजरायली खुफिया एजेंसी जो मोसाद है उसका ईरान के अंदर नेटवर्क था, उससे महफूज किया गया आयतुल्लाह खामनई को। लेकिन ये जो 15 जून को कह लीजिए सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था और बाकायदा इजराइल ने प्रिसाइसली उसी जगह को टारगेट किया जहां पे ये टॉप लीडरशिप, सिविलियन लीडरशिप मौजूद थी, उसको वो एलिमिनेट करना चाहता था। ईरान को ये लगता है कि इनसाइड इंटेलिजेंस लीक हुई थी, यानी उसी मकाम से मुसाद के कोई ना कोई जासूस स्पाइस थे जिन्होंने वहां से इंटेलिजेंस लीक की, जो लोकेशन थी वो लीक की और फिर इजराइल ने प्रिसाइसली
उसी मकाम को टारगेट किया जहां पे ये लीडरशिप मौजूद थी। अल्लाह ने महफूज रखा मसूद पेज़ेशकियान को, वो अब भी सदर ईरान है, लेकिन ये इजराइल की जानिब से अटेम्प्ट नाकाम हो गया था। एक और जो बड़ी खबर ईरान के अंदर से आ रही है वो बड़ा क्रैकडाउन है। हमने देखा जो ईरान के अंदर हमले हुए, बकायदा वो मोसाद का पूरा नेटवर्क था, इनसाइड जॉब थी, स्पाई नेटवर्क था। अब बकायदा IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी है, उसके जो लोग जो कि इंस्पेक्शन के लिए आते हैं ईरान के अंदर, मुख्तलिफ जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनका वो मुआयना करते हैं। अब ईरान का ये कहना है कि ये जो इंस्पेक्शन करने आते हैं यूएन के अंदर, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन के अंदर IAEA काम करता है, ये असल में जासूस तो ये खुद है। बाकायदा ईरान के MPA ने कहा कि जब इनकी तलाशी लेते हैं तो इनके जूतों से खुफिया चिप्स निकलती हैं, और बार बार मैंने ये रिपीटेटिव मामला होता है कि ये लोग आते हैं इंस्पेक्शन के नाम पे, नाम ये यूनाइटेड नेशन का लेते हैं और कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा से हमें मंजूरी मिली हुई है कि हमने इंस्पेक्शन करनी है, रिपोर्ट हमने जमा करवानी है, और आके ये जासूसी करते हुए जो इनसाइड इंफॉर्मेशन होती है, जो इंटेलिजेंस होती है, जो खुफिया मालूमात होती है, यानी अगर IAEA आके एक इंस्पेक्शन कर रहा है, ईरान इजाजत दे रहा है, तो वो IAEA की जिम्मेदारी है कि वो मालूमात अपने तक रखे। लेकिन ईरान का ये कहना था कि ये मालूमात लीक की जाती है हमारे दुश्मनों को, फॉरेन जो एजेंसीज हैं उनको, और फिर ये जो 3 साइट्स थी, न्यूक्लियर साइट्स, चाहे फोर्डो हो जाए, नेथन्स हो जाए या अस्फान हो जाए, वहां पे जो हमले किए गए उसकी वजह भी यही थी कि यहां से इंटेलिजेंस IAEA ही इन ममालिक को, इजराइल को, अमेरिका को दे रही थी, और उन्होंने इस पूरे हमले को प्लान किया। अब बाकायदा उन्होंने कहा है कि ये हकीकत में ये जो कह लीजिए कि ये इंस्पेक्टर नहीं है, ये जांच करने वाले नहीं है, ये जासूसी करने वाले हैं। ये IAEA वाले जांच करने नहीं आते, जासूसी करने आते हैं, लिहाजा अब हम इनको इजाजत नहीं देंगे। जैसे ईरान की पार्लियामेंट ने कह दिया था कि भाई अब इनको हम आने नहीं देंगे इंस्पेक्शन करने के लिए, क्योंकि यही लोग, इनका जो बकायदा डायरेक्टर है वो राफाल गुरसी जो कि डायरेक्टर IAEA है, उसकी रिपोर्ट्स को बुनियाद बनाते हुए इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर हथियार बना रहा है। हालांकि बाद में उसके शवाहिद नहीं मिले। बाकायदा जो अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी वो बता रही थी कि ईरान जो है वो नहीं बना रहा है। तुलसी गबार्ड जो कि इंटेलिजेंस सरबराह है अमेरिका की, वो कह चुकी थी मार्च में कि ईरान इस तरह की कोई भी जो है वो हथियार नहीं बना रहा। लेकिन IAEA के अंदर कुछ लोग थे इजराइल नवाज, उनके लिए वो जासूसी कर रहे थे और वो गलत मालूमात फीड कर रहे थे। लेकिन दोस्तों अब ईरान ने इनकार कर दिया है इन जासूसों को पकड़ने के बाद। ईरान के अंदर भी बड़ा क्रैकडाउन हो रहा है। जो ये मोसाद और इनके जासूस हैं उनको पकड़ दकड़ हो रही है। कई अफगानी जो है वो इसमें रंगे हाथों पकड़े गए हैं, लिहाजा उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। ये खबरें भी आ रही हैं। एक और जो खबर इजराइल से आ रही है वो नेतन्याहू जो इजराइल का वजीर आजम है उसके लिए अच्छी खबर नहीं है, और वो खबर ये है कि इजराइल की जो पार्लियामेंट है उसके टोटल जो अरकान है उनकी तादाद 120 है। और पता है आपको इजराइल के वजीर आजम के बाद अब कितनी मेजॉरिटी रह गई है? वो 1 वोट की रह गई है, सिर्फ 1 वोट की। अब इजराइल के वजीर आजम के पास 120 के पार्लियामेंट में सिर्फ और सिर्फ 61 वोट्स हैं जिनकी बुनियाद पे वो वजीर आजम है। 1 वोट भी अगर कम हो जाता है या 2 वोट कम हो जाते हैं तो इजरायली वजीर आजम की जो हुकूमत है वो बरकरार नहीं रहेगी। सिंपल मेजॉरिटी से, यानी सिर्फ 1 वोट से वो हुकूमत कर रहा है। ये क्यों हुआ है? इसकी वजह बनी है कि इजराइल की एक इत्तेहादी पार्टी थी जिसने इत्तेहाद किया हुआ था नेतन्याहू के साथ, यूनाइटेड तोरा जुडिज्म। इन्होंने इत्तेहाद किया हुआ था। इन्होंने नेतन्याहू के साथ कुछ मुतालबे किए हुए थे, खास तौर पे जो इनके सपोर्टर्स हैं उनके मिलिट्री के हवाले से कुछ मुतालबे थे, कुछ स्टूडेंट्स के हवाले से मुतालबे थे। वो मुतालबे नेतन्याहू ने पूरे नहीं किए, लिहाजा अब इस पार्टी ने साथ छोड़ दिया है नेतन्याहू का। और अगर मजीद 1-2 अरकान इजरायली वजीर आजम का साथ छोड़ते हैं तो दोस्तों इजराइल से नेतन्याहू की हुकूमत खत्म हो जाएगी। अक्टूबर 2026 में गालिबन इंतखाबात होने हैं इजराइल में, लेकिन ये कोशिश ये कर रहा था नेतन्याहू कि ये बार बार मुंतखब होता रहे। जो केसेस इस पे ऊपर चल रहे हैं आपने देखा था, ये जो ईरान पे हमला किया इसके पीछे वजह भी ये थी कि वो केसेस जो करप्शन के चल रहे हैं, इस पे रिश्वत लेने के चल रहे हैं, उनसे जान बचा सके। लेकिन पकड़ाई जो है वो पकड़ाई तो ऊपर वाले की होती है और वो पकड़ाई हो गई है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करिए, 7 घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।